दोस्तों आज की वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के एक प्ले द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये प्ले 1589 और 1593 के दरमियान में लिखा गया। तो ये विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही कमज़ोर प्ले है। ये एक कॉमेडी प्ले है और इसकी सेटिंग मिलान और इटली में रखी गई है। अब हम बात करते हैं इस प्ले की। तो दोस्तों इस प्ले का आगाज़ दो दोस्तों से होता है जिनके नाम वैलेंटाइन और प्रोटियस होता है। अब जो वैलेंटाइन होता है वो वेरोना से मिलान जाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन उसका जो दोस्त होता है प्रोटियस वो जाने के लिए तैयार नहीं है। तो वो अपने दोस्त से इल्तिजा करता है कि वो साथ है, लेकिन प्रोटियस वो साथ नहीं जा रहा होता। तो दोस्तों उसके ना जाने के पीछे वजह ये होती है कि वो जूलिया नामी लड़की से मोहब्बत करता है और साथ जाने से इनकार कर देता है। तो जो वैलेंटाइन होता है वो मायूस होकर प्रोटियस को अलविदा कर देता है और चला जाता है। इधर जूलिया और उसकी नौकरानी लोसिटा वो साथ दोनों बैठी प्रोटियस के बारे में बातें कर रही होती हैं, जो जूलिया को बताती है कि वो प्रोटियस इससे मोहब्बत करता है। लेकिन जो जूलिया होती है वो नरमी से काम लेती है और तस्लीम करने से इनकार कर देती है कि वो उससे प्यार नहीं करती। इसके बाद उसकी नौकरानी जूलिया को एक ख़त देती है। वो ये नहीं बताती कि ये किसने दिया है। तो वो उसको छेड़ने लग जाती है जूलिया को कि ये वैलेंटाइन का जो नौकर जिसका नाम स्पीड था वो लेकर आया है और प्रोटियस की तरफ से आया है। तो वो इसमें लिखा गया है कि वो उससे मोहब्बत करता है, लेकिन जूलिया जो होती है वो उसको इनकार कर देती है और वो कहती है कि वो उससे मोहब्बत नहीं करती। हालांकि वो दिल में मोहब्बत करती है, लेकिन वो इसका इजहार नहीं करती। तो जब उसकी नौकरानी उसको छेड़ने लगती है तो वो जो ख़त होता है वो फाड़ देती है और लोसिटा को दूर भेज देती है। जब लोसिटा दूर चली जाती है फिर वही जूलिया इस ख़त को जो उसने टुकड़े किए होते हैं उनको चूम लेती है और उनको दोबारा एक साथ जोड़ने की कोशिश करती है। अब जो प्रोटियस का फादर होता है वो ये फैसला करता है कि प्रोटियस को मिलान भेज दिया जाए वैलेंटाइन के साथ, और वो हुक्म देता है प्रोटियस को कि वो अगले दिन चला जाए। जब ये खबर जूली तक पहुंचती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो अब जो जूलिया और प्रोटियस जो होते हैं वो एक दूसरे से कस्में खाते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो अब वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो बहुत जल्द वापस आएगा। इधर मिलान में जो प्रोटियस होता है उसको पता चलता है कि उसका दोस्त वैलेंटाइन जो है वो ड्यूक की बेटी सिल्विया से प्यार करता है। तो जब प्रोटियस जो होता है वो सिल्वा को देखता है तो वो जूलिया के साथ प्यार होने के बावजूद वो सिल्विया से मोहब्बत करता है और दिल में ये फ़ैसला कर लेता है, दिल में ये तहैया कर लेता है कि वो उसको हासिल करेगा और उसको जीतने का अहद कर लेता है। अब जो वैलेंटाइन और प्रोटियस इकट्ठे होते हैं तो वैलेंटाइन को पता नहीं होता कि प्रोटियस के दिल में क्या जज्बात हैं। तो वो वैलेंटाइन से कहता है कि ड्यूक चाहता है कि सिल्विया की शादी जो है वो एक थोरी नामी लड़के से शादी कर दे। वो अमीर है लेकिन किसी काम का नहीं है, ना इतना खूबसूरत है। और उसको बताता है कि जो ड्यूक है उसको ये शक है कि उसकी जो बेटी और वैलेंटाइन मोहब्बत में हैं। ये सारी बातें उसको बता रहा होता है। वो उसे रात के वक्त एक टावर में बंद कर देता है और उसका ताला लगा देता है जिसकी चाबी उसके पास होती है। ताहम जो वैलेंटाइन फिर भी प्रोटियस को बताता है कि वो उसे एक डोरी वाली सीढ़ी के ज़रिए से आज़ाद करने का इरादा रखता है और वो दोनों मिलकर फ़रार हो जाएंगे। प्रोटियस को जब ये पता चलता है तो वो कहता है ठीक है, वो ऊपर से तो वो सुन लेता है,
लेकिन वो दिल में उसके जज्बात होते हैं, तो वो दिल में वो ये सोचता है कि वो ड्यूक को जाके बता देगा। अब जो प्रोटियस होता है वो ड्यूक को इस बारे में बता देता है, तो जिसका ये फैसला होता है कि उसको पकड़ लिया जाता है। वैलेंटाइन को पकड़ लेते हैं और उसको सज़ा दी जाती है कि वो मुल्क बदर हो जाए, उसको शहर से निकाल दिया जाता है। मिलान से बाहर घूमने के दौरान जो वैलेंटाइन होता है उसको गुंडों ने पकड़ लिया होता है, तो ये आगे दौड़ लगा देता है, तो वो पीछे भाग के उसको आके पकड़ लेते हैं और वो ये कहते हैं कि वो भी जिला वतनी ही हैं, उनको भी जिला वतन किया गया है। तो इधर जो वैलेंटाइन होता है तो वो झूठ बोलता है कि उसको मुल्क बदर नहीं किया गया, उसको एक आदमी को मारने के जुर्म में मुल्क बदर किया गया है, लेकिन वो उनको सही बात नहीं बताता। अब जो वो डाकू जो होते हैं वो उसको अपना लीडर मुंतखब कर लेते हैं। इधर विरोना में जो जूलिया होती है वो मिलान में अपने दोस्त के साथ मिलने का फ़ैसला कर लेती है। वो लोसीटा को कायल करती है कि वो उसे एक लड़के के कपड़े पहना दे और अपने बाल ठीक करने में उसकी मदद करे, ताकि उसे सफ़र में कोई नुकसान ना पहुंचा सके। मिलान में एक बार जूलिया को सिल्विया के लिए प्रोटियस की मोहब्बत का फौरी तौर पर पता चला है। उसे देखते हुए कि वो उसे सरेंडर करने की कोशिश करती है, वो उसे एक पेज बॉय सेबास्टियन बनने की कोशिश करती है, जब तक कि वो किसी कार्रवाई का फैसला ना कर सके। प्रोटियस सेबेस्टियन को इस अंगूठी के तोहफे के साथ सिल्विया को भेजता है, जो जूलिया ने उसे विरोना छोड़ने से पहले दी थी। लेकिन जूलिया को मालूम हुआ कि सिल्विया प्रोटियस के नफ़रत करती है, उनको हकीर समझती है। वो कहती है कि वो घर वापस जाकर अपनी मोहब्बत को भूल जाएगी, यानी कि जूलिया खुद सिल्विया वैलेंटाइन के खो जाने पर दिल की गहराइयों से मातम करती है, उनको दुख होता है, जैसे प्रोटियस ने बताया है कि वो मर गई है। अब जो वैलेंटाइन की मौत पर राज़ी होकर सिल्विया ने सर एग्लीमोर की मदद से शहर से फ़रार होने का फ़ैसला कर लिया। वो जंगल में फ़रार हो जाते हैं, लेकिन जब उनका सामना उन डाकुओं से होता है तो एग्लीमोर तो फ़रार हो जाता है, वो भाग जाता है और सिल्विया को कैद कर लिया जाता है। अब उनका जो लीडर होता है डाकुओं का, जो वैलेंटाइन है, वो उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनका सामना प्रोटियस और जूलिया से होता है, जो अभी भी अपने बेस बदला हुआ है जिन्होंने। अब जो प्रोटियस होता है वो सिल्विया को बचा लेता है और फिर जंगल में उसका पीछा करता है। वैलेंटाइन के खुफिया तौर पर मुशाहिदा किया गया। प्रोटियस सिल्विया को, वो वैलेंटाइन ऐसे देख रहा होता है, वो छुप छुप के देख रहा होता है, तो प्रोटियस जो होता है वो सिल्विया को कायल करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो उससे मोहब्बत करता है, लेकिन वो इनकार कर देती है। अब जो प्रोटियस होता है उसको गुस्सा आ जाता है, तो वो उसको कहता है आई विल फोर्स दी यील्ड टू माई डिज़ायर। इसका मतलब ये है कि वो अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन इस मौके पर जो वैलेंटाइन होता है वो आ जाता है, वो मुदाखलत करता है और प्रोटियस की मजम्मत करता है, उसको सरजनिश करता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसको देखकर जो प्रोटियस होता है वो घबरा जाता है। तो जब वो देखता है कि वो उसकी सरजनिश कर रहा है तो वो माफ़ी मांग लेता है। तो वैलेंटाइन जो होता है वो भी देख लेता है कि समझ जाता है कि इसकी जो तौबा वो कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है, तो वो रियल में माफ़ी मांग रहा है, दिल से माफ़ी मांग लेता है। तो जो वैलेंटाइन होता है वो उसको माफ़ कर देता है। अब जो है वो उसको कहता है कि तुम उसके साथ शादी कर लो, वो खुद उसको कह देता है, प्रोटियस को कहता है कि तुम ना सिल्विया से शादी कर लो। तो इस मौके पर जो जूलिया होती है जब वो सुनती है तो वो बेहोश हो जाती है और वो अपना जो बेस ने बदला होता है अपना बेस उतारती है। उसे देखकर जो प्रोटियस होता है अचानक उसकी अपनी मोहब्बत याद आ जाती है, उसको उसकी अंगूठी याद आती है, क्योंकि उसने वो अंगूठी पहनी होती है। तो इस तरह से
एक बार फिर वो उसकी वफ़ादारी जो होती है वो ज़ाहिर होने लग जाती है। अब जो वो वादा कर लेता है कि वो उसके साथ वफ़ादार रहेगा। अब जो ड्यूक होता है और जो थोरी होते हैं उनको लाया जाता है। सिल्विया को देखकर थोरियो अपना होने का दावा करता है, लेकिन वैलेंटाइन ने थोरी को खबरदार कर दिया, क्योंकि जो थोरी जो होता है वो चाहता है कि अभी वो अपनी शादी का इजहार करता है कि मैं उससे अभी शादी कर लूँगा, लेकिन वैलेंटाइन जो होता है वो उसको कहता है खबरदार, अगर वो इसकी तरफ एक कदम भी बढ़ा तो उसे मार दिया जाएगा। अब जो थोरी होता है वो घबरा जाता है, तो अब वो थोरियो सिल्विया को छोड़ देता है। तो जो ड्यूक होता है वो देख लेता है कि जो थोरी है ये तो बुज़दिल है, तो वो भी कहता है कि मैं तुमसे शादी अब अपनी बेटी की नहीं करूँगा। अब वो उसके वैलेंटाइन के अमाल से मुतासर होकर उसकी और सिल्विया की मोहब्बत की मंजूरी कर देता है, उनकी शादी करने के लिए हाँ कर देता है और इस तरह से अपनी रज़ामंदी का इजहार कर देता है। इस तरह से जो दोनों जोड़े होते हैं वो खुशी से उनकी शादी हो जाती है, वो मुतहिद हो जाते हैं। और जो ड्यूक होता है वो उन लोगों को भी माफ़ कर देता है, और जिन लोगों को उन्होंने मुल्क बदर किया होता है वो भी कहता है कि तुम भी चाहो तो वापस आ सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से हमारा प्ले अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।